Hello, my dear students. How are you all? I'm Sachin Huda, your English educator. Welcome to our YouTube channel, Mind Developers. And as you know, we are reading our chapter number 4, Bipin Chaudhary Lapse of Memory. और अब तक हमने इसके दो पार्ट जो है रीड कर लिए थे. अब तक हमने पढ़ा था कि एक इंसिडेंट हुआ विपिन चौधरी के साथ. विपिन चौधरी जो है बहुत कम लोगों से बातें करता था, यानी कि वो अकेला रहना पसंद करता था. उसकी वाइफ की डेथ भी जो है 10 ईयर पहले हो चुकी थी. और एक आदमी ने बताया कि आप रांची गए थे और आप मेरे को पहचान नहीं रहे, यानी कि एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो चुका है कि वो अपनी याददाश्त जो है भूल चुका है विपिन चौधरी रांची ट्रिप के बारे में. और वो विपिन चौधरी से वो जो है दिनेश मुखर्जी से कांटेक्ट करना चाहता है जो उसके साथ रांची गया था, लेकिन वो भी ये कहता है कि हाँ आप रांची हम मेरे साथ ही गए थे. अब जो है वो टोटली कंफ्यूज हो चुका है और अब आगे देखते हैं कि वो किस तरीके से इस प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट करता है. आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज दैट ही couldn't possibly कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग. लंच टाइम के बाद बिपिन बाबू को रियलाइज हुआ कि वो अब अपने डेस्क पर बैठकर काम नहीं कर सकता. दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 ईयर्स ही हैड बीन विद द फर्म. 25 साल से वो जो है इस फर्म के साथ यानी कि इस कंपनी के साथ काम कर रहा है, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था. He had a reputation for being a tireless, conscientious worker, but today his head was in a whirl. Conscientious मतलब होता है केयरफुल एंड करेक्ट, यानी कि 25 साल से उसने कभी कोई गलती नहीं की. उसकी जो है एक अच्छी रेपुटेशन है और वो जो है ये रेपुटेशन बनी हुई है कि वो बिना थके काम करता है और बिल्कुल करेक्ट काम करता है, यानी कि वो बिना गलती किए सारा काम करता है. बट टुडे हिज हेड वॉज इन ए वर्ल, लेकिन आज उसका सिर जो है चकरा रहा है. बैक होम एट 2:30 वो वापस अपने घर यानी कि 2:30 पर वो वापस अपने घर आ जाता है. बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर, और वो याद करने की कोशिश करता है. हेड वॉज इन ए वर्ल्ड का मतलब मैंने बता चुका कि कंफ्यूज स्टेट, उसका सिर जो है पूरा कन्फ्यूजन से भर चुका होता है और वो जो अपने घर आ जाता है और वो सोचने लगता है. गैदर हिज विट्स टुगेदर मीन्स मेक एन एफर्ट टू बिकेम कॉल एंड थिंक क्लियरली, यानी कि वो सोचने की कोशिश करता है कि क्या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि वो रांची गया था और जो उसे अब याद नहीं आ रहा. ही न्यू दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू लूज वंस मेमरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड. वो जानता है कि इट वॉज पॉसिबल, कि वो ये पॉसिबल है कि किसी की याददाश्त जो है जा सकती है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब उसे कोई चोट लगी हो. Know of a single instant of someone remembering everything except one particular, but he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident, and a fairly recent and significant one at that. और वो ये कहता है कि मैं मानता हूँ कि कोई अपनी याददाश्त खो सकता है लेकिन अगर उसके सिर पर चोट लगी हो, लेकिन ना तो मेरे सिर पर कभी कोई चोट लगी. और ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़, एक पर्टिकुलर ट्रिप के बारे में भूल जाए, बाकी उसे सब कुछ याद है. एंड ए फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन दैट, और कैसे बस एक ही बात को वो भूल सकता है जो अभी कुछ ही टाइम पहले हुआ है, केवल वही इंसिडेंट वो कैसे भूल सकता है. He had always wanted to go to Ranchi, to have gone there, done things, and to remember and not to remember was something utterly impossible. और वो जाना चाहता था रांची, लेकिन वो कभी गया नहीं था. लेकिन जो कभी ऐसी चीज़ें हुई ही नहीं तो वो कैसे जो है पॉसिबल हो सकता है उसके लिए. वो अब टोटली कंफ्यूज हो चुका है कि जो है ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपनी याददाश्त जो भूल चुका है. At 7:30, Bipin Babu servant came and announced, "Chunni Babu sir says it's very important." 7:30 के आसपास का टाइम इसने बताया है और वो कहता है कि बिपिन बाबू का सर्वेंट उसके पास, उसका नौकर उसके पास आता है और कहता है, सर आपका दोस्त चुन्नी आया है. चुन्नी बाबू उसका दोस्त था चुन्नी बाबू, और वो कहता है कि सर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो कह रहा है कि बहुत ज़रूरी बात है जो उससे आपको करनी है. Bipin Babu knew that Chunni had come for. बिपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी लाल जो है घर क्यों आया है, किस काम के लिए आया. चुन्नी लाल had been at school with him. He didn't been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. और वो जानता है, उसके साथ स्कूल में पढ़ता था वो,
और वो कहता है बिपिन बाबू कि मैं जानता हूँ चुन्नी लाल किस काम के लिए आया है। वो बार बार मुझसे एक ही काम की मांग करता है, यानी कि वो बार बार मुझसे यही कहता है कि उसे कोई काम दिला दो। ही वॉज गोइंग थ्रू ए रफ टाइम। रफ टाइम का मतलब है यानी कि वो बहुत परेशानियों से गुजर रहा है, उसे एक जॉब की आवश्यकता है और वो बार बार मेरे पास यही काम के लिए आता है कि मुझे कोई जॉब दिला दो। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो। बिपिन बाबू पहले भी कह चुके हैं उसको कि जो है ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो उसके लिए कोई जॉब दे दे। बट चुन्नी कैप टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी। लेकिन जो है बैड पेनी होता है खोटा सिक्का, यानी कि वो खोटे सिक्के की तरह बार बार आ जाता है उसके पास, यानी कि जहाँ जाने से कदर ना हो लेकिन फिर भी उस जगह पर जाते रहना। तो वो कहता है कि बार बार चुन्नी लाल जो है उसके पास आता रहता है। बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स। अब बिपिन बाबू अपने नौकर को कहता है कि आप उसको जाएं और ये कह दें कि चुन्नी लाल आपसे बिपिन बाबू आपसे नहीं मिल सकते, और केवल आज ही के लिए नहीं, कुछ हफ्तों तक नहीं मिल सकते। बट एज सून एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर अबाउट समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम। लेकिन अब वो जो है बिपिन बाबू उससे अपने सर्वेंट को रोकने के लिए जाता है, जल्दी से वो भागता है रूम के बाहर, और उसको एकदम से ये माइंड में एक बात आती है कि चुन्नी लाल को 58 ट्रिप के बारे में ज़रूर पता होगा और पूछने में बुराई क्या है। यानी कि अब तक तो वो उसकी हेल्प करने के लिए मना कर रहा था। कितना सेल्फिश इंसान है जो है बिपिन बाबू जो है, कितना सेल्फिश इंसान है। अब तक तो उसकी हेल्प करने के लिए मना कर रहा था, लेकिन जब खुद ज़रूरत पड़ी हेल्प की तो जल्दी से भाग खड़ा हुआ। बिपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। और जल्दी से वो भागकर कहाँ चला गया? लिविंग रूम के अंदर। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, वो जाने ही वाला था, बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न्ड अराउंड होपफुली। और वो मुड़ा, एक आशा भरी नज़रों से उसने बिपिन बाबू को देखा कि शायद बिपिन बाबू उसकी हेल्प के लिए आए हैं। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश होता है इधर उधर की बातें करना, यानी कि बिपिन बाबू ने डिडंट बीट अबाउट द बुश, उसने इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा कहा, लिसन चुन्नी, सुनो चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग अबाउट यू हैव ए गुड मेमोरी। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ और तुम्हारी याददाश्त जो है मैं जानता हूँ बहुत अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम। तुम मुझे बहुत लंबे समय से जानते भी हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी। अपना माइंड जो है पीछे फेंको। नहीं, ये इसकी ऐसी सेंस नहीं है। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक का मतलब है कि रिकॉल करो एक पास्ट इंसिडेंट, यानी कि एक पास्ट में जाको और पता करो, डिड आई गो टू रांची इन 58? क्या मैं कभी रांची गया था 58 में? चुन्नी सेड 58? इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59? चुन्नी कहता है ये 58 की बात पूछ रहे हो या 59 की? यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? वो कहता है, अब चुन्नी ये तो नहीं कहता कि आप रांची गए थे या नहीं गए थे, वो ये पूछता है कि आप 58 में गए थे या 59 में गए थे। यानी कि चुन्नी श्योर है कि बिपिन बाबू 58 या 59 में रांची गए थे। चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी। और वो परेशान ना होते हुए एक अमेजमेंट यानी कि एक हैरानी भरी नज़रों से बिपिन बाबू को देखता है और कहता है कि क्या आपको याद नहीं? डिड यू मीन दैट यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? क्या आपको डाउट है कि आप वहाँ गए थे? वो कहता है, डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली? बिपिन बाबू अब चुन्नी लाल से कहता है कि क्या मैं सच में गया था? क्या तुम्हें सच में ऐसा याद है? चुन्नी sat down on the sofa, fixed Bipin Babu with a long, hard stare and said, Bipin, have you taken to drugs or something? अब चुन्नी लाल जो है सोफे पर बैठ जाता है और वो बिपिन बाबू से कहता है कि क्या बिपिन चौधरी अब तुम ड्रग्स लेने लगे हो या कुछ और चीज़ लेने लगे हो, जो तुम्हें ये भी याद नहीं है कि तुम रांची गए थे या नहीं गए थे? As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारा रिकॉर्ड इस मामले में बिल्कुल सही है कि तुम कोई ड्रग्स या कोई भी नशा नहीं करते हो। यानी कि अब वो बिपिन चौधरी के पीछे पड़ चुका है कि आपकी याददाश्त जो है जा चुकी है, और वो उसको इतना परेशान करने की कोशिश करता है कि ये यहाँ तक कह देता है
कि क्या आप ड्रग्स लेने लगे हैं? आई नो दैट ओल्ड फ्रेंड्स डिडंट मीन मच टू यू बट एट लीस्ट यू हैड ए गुड मेमोरी। अब चुन्नीलाल कहता है कि मैं जानता हूँ कि पुराने दोस्त तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते, लेकिन तुम्हारी मेमोरी तो बहुत अच्छी थी। यू कैंट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगेटन अबाउट रांची ट्रिप। क्या ये बात सच है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि आप जो है रांची ट्रिप के बारे में भूल चुके हैं? बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर। इनक्रेडुलस स्टेयर होता है यानी कि बहुत बुरी तरीके से वो जो बिपिन बाबू को घूर रहा था, यानी कि चुन्नी लाल की तरफ से वो अपना मुंह फेर लेता है क्योंकि चुन्नी लाल उसे बहुत बुरी तरीके से घूर रहा था। डू यू रिमेंबर वट माई लास्ट जॉब वॉज? आज चुन्नी लाल। अब चुन्नी लाल क्या पूछता है, क्या तुम्हें मेरी लास्ट जॉब के बारे में याद है? अब यानी कि वो उसको टेस्ट करने की कोशिश करता है कि क्या उसकी यादाश्त सच में चली गई है। यानी कि चुन्नी लाल अब उससे कहता है कि क्या आपको मेरी लास्ट जॉब के बारे में याद है? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन ए ट्रैवल एजेंसी। और बिपिन चौधरी कहते हैं कि हाँ, मुझे अच्छे से याद है, आप एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग्स फॉर रांची। और आपको ये याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, और आपको ये याद नहीं है कि आप रांची कब गए थे, और मैंने ही तो आपकी रेलवे की बुकिंग की थी रांची जाने के लिए। यानी कि अब चुन्नी लाल ये कहता है कि मैंने ही आपकी बुकिंग की थी, आपकी टिकट्स की बुकिंग की थी रांची जाने के लिए। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ। और मैं आपको सी यू ऑफ यानी कि आपको टाटा बाय बाय करने के लिए स्टेशन पर गया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग। एक पंखा आपके कंपार्टमेंट में यानी कि आपके डिब्बे में एक पंखा जो है वर्किंग नहीं था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट। मैं वहाँ पर एक इलेक्ट्रीशियन को लेके आया और उसको ठीक करवाया। हैव यू फॉरगेटन एवरीथिंग? क्या आप सब कुछ भूल चुके हैं? वट एवर इज़ द मैटर विद यू, यू डोंट लुक टू वेल, यू नो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ मैटर है बिपिन चौधरी, लेकिन सच बात यह है कि तुम ठीक ठाक नहीं लग रहे हो। बिपिन बाबू साइटेड एंड शुक हिज हेड। बिपिन बाबू जो है देखते हैं और अपना सिर हिलाते हैं। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सैड एट लास्ट। और उसने लास्ट में कहा कि मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आजकल। दैट मस्ट बी द रीज़न। यही एक कारण हो सकता है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट। और मैं एक स्पेशलिस्ट से मिलने जा रहा हूँ इसी बात को लेकर। यानी कि वो ये बहाना बना देता है कि वो बहुत मेहनत कर रहा है इन दिनों, इसलिए ऐसा हो सकता है कि उसे वो याद नहीं आ रहा, और वो एक स्पेशलिस्ट के पास जाएगा ये पता करने के लिए कि ऐसा सच में हुआ है या नहीं। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुनीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट ए जॉब। और बिपिन बाबू की ऐसी हालत देखकर चुन्नीलाल ने उनसे जॉब के बारे में कोई बात नहीं की और वो वहाँ से चला गया। प्रेश चंदा वॉज ए यंग फिजिशियन विद ए पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड ए शार्प नोज। और वो किसके पास जाता है? अब बिपिन चौधरी परेश चंदा के पास जाता है, जो एक फिजिशियन है जिसकी आंखें बहुत चमकीली हैं और नोज जो है बहुत ही शार्प है। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन्स बाबू सिम्टम्स। Look, Dr. Chanda, said Bipin Babu desperately, you must cure me of this horrible illness. I can't tell you how it's affecting my work. अब बिपिन चौधरी जो है उस फिजिशियन के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखो मिस्टर प्रेश चंदा, डॉक्टर साहब, डॉक्टर चंदा, आपको जो है मेरा इलाज करना ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही एक भयानक बीमारी है। हॉरिबल इलनेस, ये एक बहुत ही भयानक बीमारी है और ये मेरे काम को बुरी तरीके से अफेक्ट कर रही है, इसलिए आपको मेरा काम करना ही होगा, यानी कि मेरा इलाज करना ही होगा। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड। डॉक्टर चंदा ने अपना सिर हिलाया। यू नो वट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स। फ्रैंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। अब वो कहता है, देखो बिपिन बाबू, पहली बात, मैं आज तक कभी ऐसे केस से नहीं गुजरा जैसा आपका केस है। यानी कि आपका केस एक यूनिक केस है और आपके जो सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल ही यूनिक हैं। यानी कि मैंने आज तक कभी ऐसा केस डील नहीं किया है, ऐसा केस फेस नहीं किया है। ये मेरे एक्सपीरियंस से बाहर की बात है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरा एक सजेशन है आपके लिए। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क बट इट्स वर्थ ए ट्राई, इट कैन डू नो हार्म। लेकिन मेरी आपको एक सलाह है, एक सजेशन है,
ये कोई नुकसान नहीं करेगा और मैं ये भी नहीं जानता कि ये तरीका काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन इसको करने में भी बुराई नहीं है। बिपिन बाबू लर्न फॉरवर्ड एंक्सियसली। बिपिन बाबू उत्सुकतापूर्वक उससे पूछते हैं कि बताओ बताओ क्या है। एज फार एज आई कैन मेक आउट, सेड डॉक्टर चंदा, एंड आई think you are of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason the entire episode was slipped out of your mind. अब वो कहते हैं कि मुझे भी ऐसा लगता है कि आप जो बातें बता रहे हैं कि आप जो है रांची गए होंगे, लेकिन किसी न किसी वजह से आपके माइंड से वो सारी बातें जो है स्किप हो चुकी हैं। What I suggest is that you go to Ranchi once again. और मैं चाहता हूँ कि आप एक बार दोबारा से रांची जाएं। द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, और उस प्लेस की को आप दोबारा देखेंगे, उस ट्रिप के प्लेसेस को दोबारा देखेंगे तो हो सकता है कि आपको वो सारी चीज़ें याद आ जाएं। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट। वो बिपिन चौधरी कहता है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, मैं इस मोमेंट पर तो बिल्कुल नहीं जा सकता। आई एम प्रेस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक एंड ए ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर होता है एक मेडिसिन जो एंग्जाइटी यानी कि स्ट्रेस को जो रिड्यूस करती है, यानी कि स्ट्रेस को रिड्यूस करने की मेडिसिन होती है ये ट्रैंक्विलाइजर। और वो कहता है कि ऐसा नहीं है, आप चले जाएं, मैं आपके लिए एक दवाई लिखता हूँ, यानी कि आपके स्ट्रेस को कम करेंगी, मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ। स्लीप इज़ एसेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड। अब वो कहता है कि नींद बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये जो इसके सिम्टम्स हैं बीमारी के ये और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बिपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। और बिपिन बाबू जब अगली सुबह उठते हैं तो वो बहुत ही खुद को ईजी फील करते हैं। ईजी फील मतलब यानी कि वो खुद को बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। किस वजह से? क्योंकि उनको जो है स्ट्रेस रिड्यूस करने की जो दवाइयाँ दी गई थी उनकी वजह से। आफ्टर ब्रेकफास्ट he rang up his office, gave some instruction and then procured a first class ticket for Ranchi for the same evening. और उस उठने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद उसने अपने ऑफिस कॉल किया और एक दो काम जो है, इंस्ट्रक्शंस जो है लोगों को दिए वहाँ पर, और उसी शाम जो है वो फर्स्ट क्लास की टिकट लेकर रांची के लिए रवाना हो गए। So this is all about our part 3 of this chapter, and we will cover this chapter in our further video. Till then, take care and stay tuned. Thank you and have a nice day.